नमस्कार। महाकुंभ 2025 की तैयारियों को लेकर प्रयागराज की पवित्र भूमि इस समय पूरी तरह से उत्साह और ऊर्जा से भरी हुई है। ये आयोजन केवल भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक नहीं है, बल्कि मानवता की एकता, समर्पण और आध्यात्मिक जागरूकता का ऐसा संदेश देता है जिसे दुनिया भर में सराहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए प्रयागराज का दौरा किया और इसके भव्य आयोजन के लिए कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। त्रिवेणी संगम पर आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री न केवल गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के इस संगम स्थल की पूजा अर्चना की, बल्कि महाकुंभ को एकता का महायज्ञ बताते हुए इसे भारतीयता और संस्कृति का सबसे बड़ा उत्सव करार दिया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि महाकुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि ये भारत की विविधता में एकता का सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि ये आयोजन भक्ति, ज्ञान और संस्कृति का ऐसा संगम है जो जाति, धर्म और वर्ग के भेदभाव को मिटाकर सभी को एक समान बना देता है। प्रधानमंत्री ने महाकुंभ की तैयारियों को लेकर कई प्रमुख परियोजनाओं का शुभारंभ किया और इसमें 5500 करोड़ रुपए की लागत से प्रयागराज में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने वाली योजनाएं शामिल की हैं। अस्थाई घाटों का निर्माण, रिवर फ्रंट सड़कों का विस्तार, 10 नए रोड ओवरब्रिज और फ्लाईओवर जैसी परियोजनाएं इस आयोजन को भव्य बनाने के लिए शुरू की गई हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य न केवल श्रद्धालुओं की सुविधा को बढ़ाना है, बल्कि प्रयागराज को विश्व स्तरीय आयोजन स्थल के रूप में भी स्थापित करना है। महाकुंभ की स्वच्छता और प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए इस बार 15,000 से अधिक सफाई कर्मियों को तैनात किया गया है। इन्हें गंगा प्रहरी, गंगा दूत और गंगा मित्र के रूप में नामित किया गया है। प्रधानमंत्री ने इन सफाई कर्मियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि उनकी मेहनत के बिना महाकुंभ की सफलता संभव नहीं है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर प्रयागराज में हनुमान मंदिर कॉरिडोर, अक्षय वट कॉरिडोर और भरद्वाज आश्रम कॉरिडोर जैसी परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया है। उन्होंने संगम पर गंगा आरती करते हुए त्रिवेणी का जल अभिषेक किया और अक्षय वट की परिक्रमा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि अक्षय वट भारतीय संस्कृति की अमरता का प्रतीक है और इसका उल्लेख वेदों और पुराणों में मिलता है। अक्षय वट भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक परंपरा का एक ऐसा अमर प्रतीक है जो सनातन धर्म की गहराई और इसकी अनंतता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिव्य स्थल पर पूजा अर्चना करते हुए न केवल तीर्थराज प्रयाग की महिमा का गुणगान किया, बल्कि महाकुंभ 2025 के आयोजन की सफलता और इसके वैश्विक महत्व को स्थापित करने की दिशा में विशेष संकल्प लिया। अक्षय वट के समक्ष दीप प्रज्वलित करते हुए प्रधानमंत्री ने भारत के अक्षुण्ण गौरव, विश्व शांति और जन कल्याण के लिए प्रार्थना की। ये क्षण न केवल एक आध्यात्मिक यात्रा थी, बल्कि भारतीय संस्कृति की जड़ों से जुड़े रहने का एक प्रेरणादायक संदेश भी था। अक्षय वट की जड़ों में सृष्टि निर्माता ब्रह्मा, मध्य भाग में पालन करता विष्णु और अग्रभाग में संहार करता महादेव शिव का वास माना जाता है। समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्नों में कल्प वृक्ष का अंश होने की मान्यता ने इसे और अधिक पवित्र बना दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पवित्र वृक्ष की परिक्रमा करते हुए न केवल व्यक्तिगत रूप से आशीर्वाद प्राप्त किया, बल्कि समस्त मानवता के कल्याण की कामना की। यह वृक्ष कठिन समय में भी भारतीय परंपरा और धर्म का संरक्षक बना रहा। इतिहास गवाह है कि मुगल और ब्रिटिश काल में भी इसे नष्ट करने की कई कोशिशें हुई, लेकिन ये अडिग और अजर अमर बना रहा। यही इसका अक्षय स्वरूप है। प्रधानमंत्री ने अक्षय वट के दर्शन के बाद इसे महाकुंभ 2025 के लिए श्रद्धालुओं के दर्शन हेतु अधिक सुलभ बनाने के प्रयासों का अवलोकन किया। अक्षय वट कॉरिडोर परियोजना के तहत इसे आधुनिकता, पारंपरिकता का संगम बनाने की दिशा में जो कार्य हो रहे हैं, वो प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली का
प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने इस प्रयासों की सराहना करते हुए कहा है कि ये केवल एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं बल्कि भारत की आध्यात्मिक विरासत को समर्पित एक ऐतिहासिक कदम है। ये वृक्ष हमें सिखाता है कि कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, अपनी जड़ों से जुड़े रहना और अपनी परंपराओं को जीवित रखना कितना महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्षय वट के नीचे खड़े होकर भारत के अक्षय भविष्य, मानवता के उत्थान और भविष्य, विश्व गुरु के रूप में इसके मानवता के उत्थान और विश्व गुरु के रूप में इसके उदय की कामना की। उन्होंने कहा कि महाकुंभ न केवल एक धार्मिक आयोजन है बल्कि यह मानवता का सबसे बड़ा महायज्ञ है जो पूरी दुनिया को भारतीय संस्कृति और इसकी सार्वभौमिकता से परिचित कराएगा। यह क्षण भारतीय सभ्यता और संस्कृति का उत्सव था जिसने यह दिखाया कि हमारी परंपराएं न केवल प्राचीन हैं बल्कि आज भी जीवंत और प्रासंगिक हैं। अक्षय वट की छांव में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया यह संकल्प भारत की परंपरा का प्रतीक है जो आने वाले समय में पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। महाकुंभ 2025 को आधुनिक बनाने के लिए डिजिटल तकनीकी का भी उपयोग किया जाएगा। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कई भाषाओं में सूचना प्रसारण और भीड़ प्रबंधन के लिए आधुनिक साधनों का उपयोग किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने महाकुंभ प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए इन कदमों की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह आयोजन न केवल भारत की सांस्कृतिक वैभव को उजागर करेगा बल्कि यह दुनिया को भारतीय संस्कृति की गहराई और व्यापकता का अनुभव कराने का माध्यम भी बनेगा। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर तीर्थ पुरोहितों, साधु संतों, सफाई कर्मियों का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ का आयोजन भारतीय संस्कृति, आस्था और एकता का प्रतीक है और यह केवल धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं बल्कि यह भारत की विविधता को एक मंच पर लाने का माध्यम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस अवसर पर प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि उनकी प्रेरणा से ही यह आयोजन दिव्य और भव्य बनेगा। उन्होंने प्रयागराज में हो रहे विकास कार्यों को ऐतिहासिक बताया और कहा कि महाकुंभ 2025 भारतीय संस्कृति और परंपरा को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। महाकुंभ 2025 की तैयारियां केवल भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर को सहेजने तक सीमित नहीं है बल्कि यह आयोजन भारत की अस्मिता और गौरव का प्रतीक है। यह आयोजन विश्व को भारतीयता और मानवता के संदेश देने का एक मंच बनेगा। त्रिवेणी संगम की पावन धरती पर जब आस्था, भक्ति और एकता का महासंगम होता है तो यह केवल भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बनता है। महाकुंभ 2025 का यह आयोजन भारत के सांस्कृतिक वैभव, आध्यात्मिक चेतना का ऐसा प्रतीक बनेगा जिसे आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद रखेंगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।